फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हमने रिजल्टेंट कैलकुलेशन किया था, जबकि दो से ज्यादा फोर्स दिए गए रहते हैं। उसी के साथ में एक और न्यूमेरिकल आता है कि जब मोमेंट का हमें कैलकुलेशन करना रहता है, तो मोमेंट की कैलकुलेशन के पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मोमेंट होता क्या है और इसके कैलकुलेशन करते कैसे हैं। तो मोमेंट क्या होता है? मोमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? हम आघूर्ण कहते हैं। घूर्णन मतलब होता है रोटेशन। मूवमेंट कहलाता है इट इज द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स विद रिस्पेक्ट टू एन एक्सिस। जब हम किसी चीज को टर्न करने का प्रयास करते हैं फोर्स के द्वारा, तो जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या कहते हैं? मूवमेंट कहते हैं। बल द्वारा किसी पिंड को अक्ष के पारित घुमाने के प्रभाव को क्या कहलाता है? वो आघूर्ण कहलाता है। देखिए, जैसे कि ये मार्कर है हमारा, यदि मार्कर यहाँ रखा हुआ है, हम इस पे यदि परपेंडिकुलर फोर्स लगाएं, फोर्स हमेशा कैसे लगेगा? परपेंडिकुलर। फोर्स और डिस्टेंस के बीच में क्या होगा? राइट एंगल बनता है हमेशा जब भी हम आघूर्ण का कैलकुलेशन करते हैं। तो यदि देखिए, यदि हम यहाँ पे फोर्स लगाएं, इस तरीके का फोर्स, तो देखिए इस तरीके का ये क्या कर रहा है? इसको घुमाने का प्रयास कर रहा है, टर्निंग इफेक्ट। टर्निंग इफेक्ट मींस क्या होता है? रोटेशन होना। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमारा कोई बॉडी रखा हुआ है, हम इस पे इधर से फोर्स लगाएं, तो ये क्या करेगा? इसको घुमाने का प्रयास करेगा। इसको हम क्या कहते हैं? इसी को हम क्या कहते हैं? आघूर्ण कहते हैं। इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मोमेंटम कहा जाता है। देखिए, जब भी हम मोमेंट कैलकुलेशन करेंगे तो मोमेंट इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स एंड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। फोर्स मींस, देखिए, मोमेंट बराबर होता है फोर्स हम जहां पे लगा रहे हैं वो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स, जहां पे एप्लीकेशन है फोर्स और ये पॉइंट के बीच का जो दूरी होता है, परपेंडिकुलर दूरी, उसको हम क्या कहते हैं? मोमेंट कहते हैं। एम आघूर्ण बराबर होता है बल गुणा लंबवत दूरी। कहाँ पे? बल और बल के जो हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है उनके बीच की दूरी क्या होती है हमारी? दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाता है? हमारा मूवमेंट कहलाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? आघूर्ण कहते हैं। इसकी यूनिट याद रखनी है। यूनिट क्या होती है इसकी? न्यूटन मीटर, क्योंकि फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, इसलिए इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर होती है, जो कि क्या है? हमारी ऐसा यूनिट है। इसके बाद देखो, मूवमेंट का की टाइप कितने प्रकार के होते हैं मूवमेंट की? तो मूवमेंट टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। एक होता है दक्षिणावर्त आघूर्ण, एक होता है वामवर्त आघूर्ण। देखिए, दक्षिणावर्त आघूर्ण क्या कहलाता है? जब किसी बॉडी पर फोर्स इस तरीके से लगाया जाए कि वह वस्तु को क्या है? घड़ी की सुई की दिशा में रोटेट करने का प्रयास करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज मूवमेंट कहते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे कोई हमारे पास बॉडी है, हमने इधर क्या किया? इसको देखो, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जब हमने इसको परपेंडिकुलरली फोर्स लगाया, तो ये हमारा जो बॉडी वो कैसे रोटेट करेगा? इस तरीके से रोटेट करेगा। जब इस तरीके से रोटेट करेगा तो क्योंकि हमारी जो घड़ी की सुई होती है वो कैसी रहती है? 12, 3, 6 और 9। घड़ी की सुई कैसे चलती है? ऐसे चलती है। और ये वाला बॉडी भी जब हम इस तरीके से फोर्स लगाएंगे तो उसी डायरेक्शन में मूव करेगी, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज मूवमेंट कहते हैं। इसी को हिंदी में क्या कहा जाता है? दक्षिणावर्त आघूर्ण कहते हैं। ऐसी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या कहलाता है? कि जब हम किसी बॉडी पर इस तरीके से फोर्स लगाएं कि फोर्स उस बॉडी को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमाने का प्रयास करे, तो उसको हम क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कहते हैं। देखिए, जैसे यही बॉडी है, हमने इधर ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे तो बॉडी हमारी कैसी रोटेट करेगी? इस तरीके से रोटेट करेगी। अब घड़ी तो चलती है ऐसी, लेकिन ये रोटेशन कैसे कर रहा है? विपरीत में। जब विपरीत में करता है उसको हम क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, या इसी को हिंदी में हम क्या कहते हैं? वामवर्त आघूर्ण कहते हैं। तो ये होता है मूवमेंट। मूवमेंट में याद रखना है कि मूवमेंट बराबर हम कैसे निकालते हैं? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं हमेशा। जैसे कभी भी हमें, जैसे सपोज करो कि हमें ये एफ फोर्स दिया गया है और हमें इस पॉइंट के अबाउट निकालना है मूवमेंट, तो हम कैसे निकालेंगे? फोर्स इनटू जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की, वो। तो एम बराबर हमारा, अगर हम इस केस में निकाले तो एम बराबर हम कहते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी कितनी है? डी। तो एम बराबर क्या होता है? एफ इंटू डी। हमें से याद रखना है कि जब भी मूवमेंट निकालेंगे कैसी दूरी लेते हैं? हम लंबवत दूरी लेते हैं। मूवमेंट बराबर क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एम बराबर क्या होता है? एफ इंटू डी। अब हम इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं कि समांतर बल क्या कहलाते हैं। तो पैरेलल फोर्सेस क्या कहलाते हैं? ऐसे बल जिनकी क्रिया रेखा क्या होती है? एक दूसरे के समानांतर होती है, उनको हम क्या कहते हैं? समांतर बल कहते हैं या पैरेलल फोर्स कहते हैं। तो हमने बताया था क्रिया रेखा होती है ये, अगर ये क्या है? एक दूसरे से
पैरेलल है तो उसको हम क्या बोलते हैं, समानांतर बल कहते हैं। और ये समानांतर बल कितने टाइप के होते हैं हमारे पैरेलल फोर्सेस, टू टाइप के, एक होते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस, एक होते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक पैरेलल फोर्सेस क्या कहलाते हैं, ऐसे बल जिनकी दिशा क्या हो, वो समानांतर बल तो साथ उनकी दिशा भी एक जैसी हो सभी बलों की, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, एक दिशीय समांतर बल, या उसी को हम बोलते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस बोलते हैं। देखिए ये सारे फोर्स कहाँ लग रहे हैं, ऊपर की तरफ लग रहे हैं, और सारे की क्रिया रेखा क्या एक दूसरे से पैरेलल है, तो इसको हम क्या कहते हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेस। उसके बाद अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या कहलाती हैं, ऐसे फोर्सेस जिनकी क्रिया रेखा आपस में समानांतर तो है लेकिन इनकी दिशा क्या है, एक जैसी नहीं रहती है। देखिए ये पहले वाला फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, ये नीचे की तरफ लग रहा है, फिर ये ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, ये हमारे कौन से बल कहलाते हैं, विपरीत समानांतर बल, या इसी को हम क्या कहते हैं, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। अब जैसे हमें इसका कैलकुलेशन करना रहता है रिजल्टेंट का इस वाले केस में, तो जैसे अगर हम इसका माने कि ये F1 है, F2 है और F3 है, तो इस केस में हमारा रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, सारे को जोड़ देंगे क्योंकि सारे ऊपर की तरफ ही लग रहा है, तो R बराबर हो जाएगा हमारा F1 प्लस F2 प्लस F3, ये हमारा रिजल्टेंट हो जाता है इस केस में। और जैसे अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है, इस केस में निकालना, जैसे हमारा ये F1 दिया गया, ये F2, ये F3, F4 और F5, अगर इस केस में हम रिजल्टेंट फोर्स निकालना है तो जो ऊपर की तरफ लग रहा है उनको पॉजिटिव लेना है, नीचे की तरफ लग रहा है नेगेटिव लेना है और ऐड कर देना है सिंपल से। तो F1 ऊपर की तरफ माइनस F2 नीचे की तरफ प्लस F3 प्लस F4 माइनस का F5, ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स हो जाता है किसमें, अनलाइक पैरेलल फोर्स केस में। इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आते हैं। इसके हमसे पूछता है कि उसकी डिस्टेंस कहाँ है रिजल्टेंट फोर्स की, तो जैसे रिजल्टेंट आएगा उसके बाद हमें इसके ऊपर क्या लेना पड़ता है, इसका मूवमेंट लेना पड़ता है, जो भी हमने इसके पहले वाला अभी थोड़ी देर पहले इसको पढ़ा है। अब हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिए फाइंड द एनालिटिकली द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, 30 न्यूटन, 40 न्यूटन, 50 न्यूटन and 60 Newton forces are acting along the lines joining the center of the square to its vertices. यदि 40 न्यूटन, यदि 30 न्यूटन, 40 न्यूटन, 50 न्यूटन तथा 60 न्यूटन परिमाण वाले बल एक वर्ग के केंद्र से उसके शीर्ष को मिलाने वाली लाइन पर कार्य कर रहे हैं, तो हमें उसका परिणामी बल निकालना है और उसकी दिशा डायरेक्शन याद करना है। देखिए स्क्वायर का सेंटर होता है ये, और फोर्स लग रहे हैं कितने, हमारा 30 से स्टार्ट करना है। देखिए यदि हम कहें कि ये देखिए ये केंद्र है, केंद्र से शीर्ष को यही लाइन मिलाती है, दूसरी लाइन ये मिलाती है, तीसरी ये हो गई है, चौथी ये हो गई। सारे फोर्सेस हमें दिए गए हैं, पहला हमें इधर से मानना है, तो पहला हमारा फोर्स कितना दिया गया है, 30 न्यूटन, दूसरा हमारा फोर्स कितना दिया गया है, 40 न्यूटन, ये हमारा कितना दिया गया है, 50 न्यूटन, ये हमारा कितना दिया गया है, 60 न्यूटन। एक क्रम से चलना है, ठीक है। इसके बाद एंगल देख लेते हैं कितना कितना बन रहा है, हम इसको इधर से आगे की तरफ बढ़ा देते हैं, तो ये देखो ये कितना हो गया हमारा 45 डिग्री, इसको आगे की तरफ बना देते हैं, ये भी हमारा कितना हो गया 45 डिग्री, क्योंकि ये 90 है, इसको आगे की तरफ बढ़ा देते हैं, ये एंगल भी हमारा कितना होता है 45 डिग्री, ये कंस्ट्रक्शन सीखनी है। इसके बाद ये वाला एंगल भी हमारा कितना है 45 डिग्री, ठीक है। सारे के हमें रिजॉल्व कर लेना है फोर्सेस वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। देखो सारे को हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कर लेते हैं इसको रिजॉल्व। देखो यहाँ से जब इस वाले को करेंगे यहाँ से हॉरिजॉन्टली, तो इधर पे ये आएगा और नीचे की तरफ ये आएगा, ठीक है। नीचे की तरफ एंगल क्योंकि बढ़ रहा है, कितना आएगा 60 sin 45, अब हमें यही वाला लेना है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा कितना हो जाएगा 60 cos 45। उसके बाद देखो ऐसे ये वाला फोर्स हमारा कितना हो जाएगा 30 cos 45, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये हमारा कितना हो जाएगा 30 sin 45, ठीक है। सेम हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे, ये हमारा नीचे की तरफ जा रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा 40 cos 45, ये हमारा क्या हो जाएगा 40 sin 45। ऐसे इसको रिजॉल्व कर लेंगे लास्ट वाले को, ये हमारा क्या हो जाएगा 50, अब ये दूर जा रहा है हमारा एंगल, तो 50 sin 45, और ये हमारा क्या हो जाएगा 50 cos 45,
ठीक है, अब सारे हमें फोर्सेस कौन से लेने, ये डॉट डॉट वाले सारे फोर्सेस लेने जो हमने रिजॉल्व करे हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। तो हम निकाल लेते हैं इधर से समेशन एच जब हम करेंगे तो हॉरिजॉन्टल की तरफ करेंगे, जो राइट हैंड साइड पे लगेंगे उनको ले लेंगे पॉजिटिव, जो लेफ्ट हैंड साइड पे लगेंगे उनको हम क्या ले लेंगे, नेगेटिव। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 60 cos 45 राइट साइड लग रहा है, प्लस का आएगा, प्लस 30 cos 45 प्लस देखो ये 30 cos 45 प्लस कर देंगे हम 30 cos 45। उसके बाद ये देखो ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे लग रहा है, आप नेगेटिव लेंगे, माइनस का 40 cos 45 और ये भी क्या हमारा माइनस का है 50 cos 45, माइनस 50 cos 45। क्योंकि देखो cos 45 सारे में है, इसलिए हम cos 45 को यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। बाकी देखो ये बचा 60 प्लस 30 माइनस 40 माइनस 50। यहाँ से देखो बराबर cos 45 हमारा कॉमन है ही, 60 और 30 90 90 90 और ये भी 90 आ गया। ये हमारा कितना आ गया, 90 माइनस 90 होता है 0, जीरो से मल्टीप्लाई चाहे जिसका करो कितना आएगा हमारा 0। मतलब हमारा समेशन एच की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अब हम निकाल लेते हैं समेशन वी की वैल्यू। समेशन वी के लिए हम कौन कौन सी लेंगे, वर्टिकल वाले लेंगे। तो इधर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इधर इधर देखो ये नीचे की तरफ लग रहा है तो आएगा माइनस का 60, इसमें क्या लेंगे जो ऊपर की तरफ लग रहे होंगे उनको ले लेंगे पॉजिटिव, नीचे की तरफ लग रहे होंगे उनको हम क्या ले लेंगे, नेगेटिव। ठीक है, तो माइनस का 60 साइन 45 ये ऊपर की तरफ लग रहा है, तो प्लस का 30 साइन 45 ये भी ऊपर की तरफ लग रहा है, तो प्लस 40 साइन 45 और ये नीचे की तरफ लग रहा है माइनस का 50 साइन 45। इसमें भी साइन 45 सब में आ रहा है, साइन 45 को हम कॉमन ले लेते हैं, इधर से आएगा माइनस का 60 प्लस का 30 प्लस का 40 और माइनस का 50। साइन 45 की वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/√2, इसकी वैल्यू लिख लेते हैं माइनस 60 माइनस 50 4 प्लस 30 70 70 और 0 110 में 70 कितनी बचेगी, माइनस की कितनी बचेगी 40, इधर से कितनी आएगी माइनस की 40 आ जाएगी, माइनस 40/√2। देखो ये 50 6 5 11 110 में से माइनस की 110 और प्लस का 70 कितना बचेगा, माइनस का 40। तो समेशन वी हमारा कितना आ गया, माइनस का 40/√2 आ गया है। ठीक है, माइनस का 40/√2 1/√2 होता है साइन 45। इधर से हम रिजल्टेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। रिजल्टेंट का फॉर्मूला आर बराबर होता है हमारा अंडर रूट में समेशन एच स्क्वायर प्लस समेशन वी स्क्वायर। समेशन एच तो है 0, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हमारा इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो लिखेंगे माइनस का 40/√2 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 40/√2 का स्क्वायर। आर बराबर हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 40 बाहर जाएगा तो 40 इंटू 40 अपन लिखेंगे √2 इंटू √2 ब्रैकेट के अंदर 40 बाहर आ जाएगा, अपॉन इधर से √2 इंटू √2 है, तो √2 इंटू √2 है तो इधर से एक √2 बाहर आ जाएगा, हमारा कितना जाएगा 40/√2 ही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 40/√2। ठीक है, देखिए हमें निकालनी है डायरेक्शन। टेन थीटा बराबर क्या होता है, समीशन बी अपॉन समीशन एच। क्योंकि यहाँ पे देखो टेन थीटा तो बराबर हमारा कितना आया है, टेन थीटा बराबर समीशन बी अपॉन समीशन एच है। क्योंकि समीशन एच की वैल्यू हमारी ऑलरेडी 0 ही हो चुकी है, क्योंकि समीशन एच की वैल्यू हमारी 0 है और समीशन बी हमारा क्या है, माइनस में आया है। देखो समीशन बी हमारा क्या आया है, माइनस में आया है। समीशन बी में नीचे रहता है माइनस में, लेकिन हमारा समीशन है 0 है, मतलब हमारी वैल्यू कहाँ रहेगी, इस वाई लाइन पे रहेगी। ये वाई लाइन क्या होती है, 90 से 270 होती है, तो मतलब हमारी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 270 डिग्री। हमारी थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 270 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि समीशन एच की वैल्यू तो 0 है। 0 वाली लाइन कौन सी होती है, ये वाली होती है, और वी हमारा नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो नीचे की तरफ आएगा। ये वाला किसको रिप्रेजेंट करता है, 270 डिग्री को, तो थीटा की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 270 डिग्री आ जाएगी। और हमारी जो समीशन वी की वैल्यू वो कितनी जाएगी, 40/√2 आ जाएगी। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम।
दिया गया है कि P, 2P, 3P, 4P बल एक वर्गाकार पिंड के चारों ओर चक्रीय क्रम में कार्यरत है। परिणामी दिशा व स्थिति ज्ञात कीजिए। The four forces of magnitude P, 2P, 3P and 4P are acting at a cyclic order in the side of a square. Find its resultant and its position, also its direction. तीनों चीजें निकाल ली हमें। देखो हम बनाते एक वर्गाकार पिंड में चारों चक्रीय क्रम में कार्यरत है। P से स्टार्ट कर देते हैं, इधर ये लगेगा P, उसके बाद साइक्लिक ऑर्डर बनता है। ये ऊपर जैसे हम वर्ग को ड्रॉ करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, साइक्लिक क्रम कहलाता है। देखो हम पहले ऐसी लाइन खींचते, फिर ऊपर की तरफ, फिर इस तरफ आते हैं तो इस तरफ खींचेगा, नीचे की तरफ जाते हैं तो इस तरफ। तो P, 2P, 3P एंड 4P ये हमें चार दिए गए हैं। वर्ग की भुजा भी हमारी कितनी है, A दी गई है। ठीक है, वर्ग की भुजा कितनी है, A सेंटीमीटर या A यूनिट है। ठीक है, हम इधर इसको निकालते हैं। हम पहले निकालते हैं समेशन H। इसका समेशन H में हमें क्या करना है, जो राइट हैंड साइड है उसको पॉजिटिव ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है उसको नेगेटिव ले लेंगे। देखिए ये कहाँ लग रहा है, इस तरफ लग रहा है, तो हम ले लेंगे प्लस का P। ये वर्टिकल फोर्स है, इस तरीके की फोर्स नहीं लेना हमें, केवल इस तरीके की लेना है, इस तरीके की लेना है, हॉरिजॉन्टल वाले। ठीक है, तो P हो गया। इसके बाद ये कितना होगा, माइनस का 3P बराबर हमारा क्या हो गया, माइनस का 2P। ऐसे हम क्या निकालेंगे, समेशन V निकालेंगे। समेशन V प्लस का 2P ऊपर की तरफ लग रहा है, बाकी फिर ये है माइनस का हमारा 4P बराबर हमारा क्या आ गया, माइनस का 2P। दोनों हमारे क्या हो गए, माइनस माइनस आ गए हैं। हम रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। R बराबर अंडर रूट के अंदर समीशन H का स्क्वायर, तो 2P का स्क्वायर प्लस ये भी माइनस का 2P है तो स्क्वायर कर देते हैं। इधर जाएगा 4P स्क्वायर प्लस 4P स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। ये हमारा क्या हो जाएगा, 8P स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 2√2P। रिजल्टेंट की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, 2√2P आ गई है। अब हम इसकी क्या निकाल लेते हैं, डायरेक्शन निकाल लेते हैं। तो डायरेक्शन के लिए हम tan थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें समेशन H की वैल्यू भी आई है, समेशन V की वैल्यू भी आई है। tan थीटा बराबर क्या होता है, समेशन V माइनस का 2P है, 2P है, माइनस नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा। 2P अपॉन 2P बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। थीटा बराबर हो जाएगा हमारा क्या, tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 क्या होता है हमारा, 45 डिग्री होता है। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो थीटा की वैल्यू हमारी 45 डिग्री आ गई है, लेकिन हमारा समेशन H भी नेगेटिव है, समेशन V भी नेगेटिव है। जब दोनों नेगेटिव होते हैं तो कोऑर्डिनेट कौन सा होता है हमारा, तीसरा होता है। और उसमें हम क्या करते हैं, थीटा ए में हम क्या करते हैं, 180 प्लस करते हैं। तो इधर से हमारी थीटा ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा प्लस 180 बराबर हमारा 45 प्लस 180 बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 225 डिग्री। मतलब थीटा ए की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 225 डिग्री आ गई है। अब हमें इसकी क्या निकालनी, साथ में स्थिति भी निकालनी है, पोजीशन निकालनी है। तो यदि हम पोजीशन निकाल लें तो किसी भी एक बिंदु के सापेक्ष हम क्या करेंगे, सभी बलों का आघूर्ण ले लेंगे और परिणामी बल के आघूर्ण के बराबर उसको इक्वेट कर देंगे। तो उस इक्वेशन में जब हम मान रखेंगे तो वहां से हमारी जो x की वैल्यू वो हमारी आ जाती है। ये क्या कहलाता है, ये बेरिंगटन की थ्योरम कहलाती है। यदि हम किसी एक बिंदु के सापेक्ष सभी बलों का मोमेंट लें तो जो परिणामी बल का मोमेंट है वो उसके बराबर ही होता है। जो सारे इफेक्ट रखते हैं मिलके वो अकेला एक परिणामी बल टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ये हमारा क्या कहलाता है, बेरिंगटन की थ्योरम कहलाती है। इसको हम अप्लाई करते हैं। तो इसको अप्लाई करेंगे तो यदि हम इस बिंदु पे ले रहे हैं, ए बिंदु पे, तो लेंगे टेक मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए। बिंदु ए के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर टेक मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए के सापेक्ष आघूर्ण ले लेते हैं। देखिए ए के सापेक्ष आघूर्ण लेंगे, यहाँ से जो जो फोर्स गुजर रहे होंगे उनको तो कोई डिस्टेंस होगी नहीं, तो वो हो जाती है 0। देखो P वाला यहीं से गुजर रहा है और ये वाला भी वहीं से गुजर रहा है, तो ये दोनों तो हो जाएंगे 0, बचेगा ये वाला। तो ये वाला हम ले लेते हैं। ये कैसा घुमाएगा, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो इधर से आएगा 2P इंटू डिस्टेंस कितनी है, वर्ग की सारी भुजाएं एक समान होती हैं, तो 2P इंटू ए। क्लॉकवाइज घुमाएगा तो ये भी कैसा घुमाएगा, सेमी डायरेक्शन में घुमाएगा, तो आएगा प्लस 3P इंटू ये देखो ये हमारा फोर्स है, इंटू हमने बताया था परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं मूवमेंट में। देखो ये फोर्स इंटू ये हमारी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स के लिए। उसके बाद दूसरे केस में देखो ये है फोर्स और ये हमारी क्या है, लंबवत दूरी, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसकी भी दूरी कितनी है, वर्ग की भुजा है तो ए ही रहेगी।
तो +3p इंटू क्या हो जाएगा हमारा 3p इंटू ए, ये हो गया। इसको यदि हम बराबर कर दें क्या हमारे रिजल्टेंट के फोर्स से इक्वेट कर दें तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 2√2p इंटू, यदि ये x डिस्टेंस पे कार्य कर रहा है तो इंटू हम लिख देंगे यहाँ पे x, और इधर से हम x की वैल्यू निकाल देंगे। तो देखो यहाँ पे हमारा कितना आया 2√2p इंटू एक्स बराबर 3pa प्लस 2pa, तो आएगा 5pa, और इधर से हम x की वैल्यू निकाल लेते तो आएगा 5pa अपॉन 2√2p, p से p कैंसिल हो जाएगा, हमारा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5a अपॉन 2√2। ठीक है, ये हमारी यूनिट्स में है, कोई मीटर ईटर तो दिया नहीं गया, तो ये हमारा x की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इधर से देखो सबसे पहले हमें क्या हमें दिया गया था कि जो p 2p 3p और 4p चार बल है वो वर्गा एक वर्ग की भुजा पर साइक्लिक क्रम में मतलब चक्रीय क्रम में कार्य कर रहे हैं, तो हमने बना दिया p 2p 3p और 4p। उसके बाद हमने समीशन h निकाल लिया, तो हॉरिजॉन्टल वाली फोर्स ये है और ये है, तो p माइनस 3p बराबर माइनस 2p हो गया। तो समीशन b में 2p ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ माइनस 4p, तो माइनस 2p आ गया। हमने रिजल्टेंट का फॉर्म लगा दिया समीशन h का प्लस समीशन v स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, तो इधर 4p स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर 2√2p आ गया। उसके बाद हमने क्या किया tan थीटा लगाया, तो 2p अपॉन 2p इक्वल टू 1 आ गया। थीटा की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 45 डिग्री आ गई, क्योंकि समीशन है जो समीशन की दोनों नेगेटिव है, इसलिए वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगी, तीसरे क्वाड्रेंट में 180 प्लस कर दिए, इसलिए 225 डिग्री आ गई। इसके बाद हमें पोजीशन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जितने सारे फोर्सेस दिए गए किसी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में उन सबका मूवमेंट निकाल दो, उसको बराबर कर दो किसके परिणामी बल के मूवमेंट के बराबर। जैसे हमें इसके अबाउट निकालना था, तो इससे ये निकालना है, तो ये 0 और यहाँ से ये भी पास हो रहा है, क्योंकि इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होती है, डिस्टेंस 0 होती है, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। उसके बाद 2p इंटू ए, ये वाली डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच की, ये वाली ए है, देखो 2p फोर्स ये लग रहा है, बीच में की डिस्टेंस कितनी है ए है, और 3p इंटू ये दूरी भी कितनी है ए, क्योंकि वर्ग है, तो 2pa प्लस 3pa, क्योंकि दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे थे, बराबर हमें क्या कर देना है रिजल्टेंट की वैल्यू 2√2p लिख देनी है, इंटू जो डिस्टेंस है इंटू एक्स, डिस्टेंस पे अधिकार करा तो इंटू एक्स कर देना है, इधर से एक्स की वैल्यू हमें निकाल देना है, आ गई 5 अपॉन 2√2, ये हमारा आंसर हो गया। कर लेते हैं, देखिए क्वेश्चन में या तो फिगर दिया रहेगा या फिर आपको दिया रहेगा कि 5 न्यूटन का फोर्स और 3 न्यूटन के फोर्स ऊपर की तरफ कार्य कर रहे हैं समांतर बल के, दोनों के बीच की दूरी 2 मीटर है, और 3 न्यूटन और 6 न्यूटन के बल एक दूसरे से विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं, तब बीच की दूरी 1.5 मीटर है, और 6 न्यूटन और 1 न्यूटन के बल भी एक दूसरे विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं तथा दोनों के बीच की दूरी कितनी है 1 मीटर है। सारे फोर्स पैरेलल फोर्सेस हैं, इनका परिणामी बल तथा दिशा ज्ञात कीजिए, या फिर डायरेक्ट हमें दिए गए चित्र में दर्शाए गए बलों का परिणामी दिशा तथा बिंदु ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ता है, अभी हमने रिजल्टेंट का फॉर्मूला रिजल्टेंट निकाला था परिणामी बल का, इसके पहले जो पढ़ाई हमने इसके पहले जो टॉपिक पढ़ा था, हम इसका रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेते हैं। डायरेक्ट जो ऊपर की तरफ लग रहे होंगे उनको हम ले लेंगे पॉजिटिव, और जो नीचे की तरफ लग रहे होंगे उनको ले लेंगे नेगेटिव। देखो 5 ऊपर की तरफ लग रहा है तो प्लस का 5, प्लस ये ऊपर की तरफ लग रहा है तो प्लस का 3, माइनस 6 नीचे की तरफ माइनस का 6, प्लस का 1। देखो 5 और 3 8 और 1 9, 9 में से 6 गई, कितनी बची हमारा 3 न्यूटन, और ये कैसा लग रहा है अपवर्ड ऊपर की तरफ। तो हमें दिया गया था परिणामी बल निकालिए, परिणामी बल हमारा कितना आ गया 3 न्यूटन आ गया, दिशा कहाँ गई हमारी ऊपर की ओर 3 न्यूटन, हम लिखेंगे 3 न्यूटन, और इधर लिखेंगे अपवर्ड, या उसी को हिंदी में क्या लिखेंगे हम ऊपर की ओर, ठीक है अपवर्ड। अब दूसरी में हमें क्या निकालनी है दिशा निकालनी है, हमें पता चल गया कि 3 न्यूटन का फोर्स है परिणामी बल, वो कहाँ लग रहा है ऊपर की तरफ लग रहा है, तो हम इसको यहाँ से ऊपर की तरफ बना देते हैं, ऊपर की तरफ बना देते हैं। इसको कितना आया हमारा 3 न्यूटन, तो हम यहाँ लिख देते हैं 3 न्यूटन, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया 3 न्यूटन, और हमने माना कि ये 5 न्यूटन वाले बल से कितनी दूरी पे कार्य कर रहा है, x दूरी पे कार्य कर रहा है। हम इस सब का मूवमेंट इसी पॉइंट के अबाउट ले लेंगे, ये हमने पॉइंट मान लिया ए, तो हम लिखेंगे टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए के अबाउट सारे का मूवमेंट ले लेते हैं। देखो ये वाले से ये वाली क्रिया रेखा तो सीधे गुजर रही है, 5 न्यूटन को लेना नहीं है, बाकी सबको ले लेते हैं हम। देखो ये 3 न्यूटन का फोर्स 3 इंटू 3 न्यूटन का फोर्स कैसे घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज,
देखो फोर्स इंटू हमें क्या लेनी है, परपेंडिकुलर दूरी कितनी है हमारी 2 मीटर, तो हम लिखेंगे यहाँ से 3 इंटू 2, ठीक है। फिर इसके बाद -6, ये कैसे नीचे की तरफ जा रहा है, और 6 और इसके बीच की दूरी कितनी है, 2 प्लस 1.5 कितनी होगी, 3.5। देखिए इन दोनों के बीच की दूरी, तो हम लिखेंगे -6 इंटू 3.5, ये हो गई हमारी। उसके बाद ये 1 है, 1 भी हमारी कैसी क्लॉकवाइज ही घुमा रही है, तो क्लॉकवाइज आएगी तो प्लस, और ये दूरी कितनी है 2 और 1 3 4 और 4.5, तो हम लिखेंगे 1 इंटू 4.5, ठीक है। 1 और इसके बाद हमारा जो 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है वो भी हमें कैसे घुमा रहा है, इसी तरफ घुमा रहा है, तो आएगा 3 इंटू एक्स इक्वल टू हमारा, हम इक्वल टू में भी लिख सकते हैं, प्लस हम लिखेंगे कितना है इसको, अभी वैसे प्लस 3 इंटू एक्स, क्योंकि इसका भी सेम ही डायरेक्शन है, बराबर हम लिख देते हैं इसको 0। हम इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, 6 आ जाएगा माइनस, इधर से कितना आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा 21, तो माइनस का 21 आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा 4.5 प्लस 3x इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा 6 प्लस 4 10.5, 3x इज इक्वल टू हमारे क्या 21 उस तरफ चला जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा 10.5, और हम यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, 3x इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा, 21 में से 10 जाएगी तो 11, 10.5, इधर से आ जाएगा कितना 10.5, और x बराबर आ जाएगा हमारा 10.5 अपॉन 3, दैट इज 3.5 मीटर या सेंटीमीटर, जो भी मीटर दिया गया था 3.5 मीटर। मतलब जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3 न्यूटन, डायरेक्शन क्या आ गई ऊपर की तरफ लग रही है, और x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3.5 मीटर, मतलब पॉइंट हमारा क्या है उसका 3.5 मीटर, मतलब यहीं पे हमारा परिणामी बल लगेगा, ठीक है। मूवमेंट देखने के लिए देखो एक बार और देख लेते हैं, मूवमेंट हम पॉइंट ए के अबाउट ले रहे हैं, तो 3 हो गया इंटू दूरी इसकी कितनी होगी 2 मीटर, तो 3 इंटू 2 लिख दिया हमने। उसके बाद ये नीचे की तरफ जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो माइनस आएगा, क्योंकि ये ऊपर की तरफ लग रहा था, ये नीचे की तरफ, तो ये माइनस में लिखेंगे, तो माइनस का 6 इंटू इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 2 प्लस 1 3.5, तो हमने क्या लिखा 6 इंटू 3.5, प्लस ये देखो 1 के बीच की दूरी कितनी है 2 और 1 3, 2 और 1 3 और 4.5, तो 1 इंटू 4.5 इंटू 3 इंटू हमारी कितनी x है, तो हमने इसको यहाँ पे रखा, इसको सॉल्व कर लिया, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3.5 मीटर। तो ये हमारा जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की फर्स्ट यूनिट है उसका अधिकतर भाग हमारा पूरा हो चुका है। अब इसके बाद यदि इस पे लगेगा कि और न्यूमेरिकल करा रहे हैं तो कराए जाएंगे, नहीं तो फिर इसके बाद इसकी अगली यूनिट के जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, जो हर साल एग्जाम में आते हैं। ये वाले न्यूमेरिकल्स भी हर साल ही आते हैं, इस बार भी आने की पूरी संभावना है, इसलिए इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहे वीडियो पे आगे के वीडियोस के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।